ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम महाभारत का पाठ करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को महाभारत का पाठ होता है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को उपनिषद का पाठ चलता है। पिछले कक्षा में जो मुंडक उपनिषद की रही, उसमें तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड के तीसरे और चौथे श्लोकों पर कुछ शंकाएं आई थी। नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा वे वृणुते तनुं स्वाम। नायात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादत तपसो वायलिंगात् एते उपाये यतते यस्तु विद्वांस तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। तो कौन ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है और कौन ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, ये चर्चाएं इन दोनों वचनों में आई। आरंभिक वचनों को जब हम सीधा सीधा पढ़ते हैं तो एक विद्यार्थी महोदय ने कहा कि इसमें कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है। जैसे पहले कह दिया नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, यानी जो आत्मा है यानी ब्रह्म है, ये प्रवचन से प्राप्त होने वाला नहीं, न तीव्र बुद्धि से, अच्छी बुद्धि से ये प्राप्त होने वाला, न बहुना श्रुतेन, और बहुत सारा सुन लेने मात्र से भी ये प्राप्त होने वाला नहीं है, बहुत श्रवण कर लेने मात्र से भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो बोले कैसे प्राप्त होगा? यम एष वृणुते तेन लभ्य, यानी जो विधाता ब्रह्म है वो वर्ण करेगा, उसे वो प्राप्त होगा। अदरवाइज तुम कितना ये प्रवचन, स्वाध्याय और स्मरण आदि तुम करते रहो, वो तुमको प्राप्त होने वाला नहीं है। अगले वचन में कह दिया कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, जो बल से हीन व्यक्ति है, जो प्रमादी है और जो लक्ष्य विहीन तपस्या कर रहा है, उसको भी वह प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी आप बलवान होने चाहिए, आप अप्रमत्त होने चाहिए और आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। तो प्रवचन करने में बल लगता है, बुद्धि को शुद्ध बनाए रखना, बुद्धि को पवित्र बनाए रखना, स्मरण शक्ति को अच्छी बनाए रखने में बल लगता है और स्मरण करने में भी बल लगता है। तो एक तरफ आप प्रवचन, स्मरण और अच्छी मेधा का निषेध कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान जब चाहेगा, इच्छा करेगा, उसको वह अपने दर्शन देगा। तो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठोगे तो तुमको नहीं मिलेगा। तो ये विरोधाभास ऐसे प्रतीत हुआ। उपनिषदकार कहना चाह रहा है कि ये जो प्रवचन है, बोलने मात्र से, व्याख्यान कर देने मात्र से ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा। जैसे मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ व्याख्यान कर दिया, तो बहुत सारे व्याख्यान कर देने से क्या मुझे ब्रह्म मिल गया? नहीं मिला। और आपने और मैंने कई गुरुओं से खूब सुना है, ना बहुना श्रुतेन, हमने खूब सुन भी रखा है, तो सुनने मात्र से भी वो ब्रह्म प्राप्त नहीं हुआ। और हम में कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी स्मरण शक्ति अति तीव्र है, उनको सारे प्रसंग याद हैं, मंत्र याद हैं, प्रकरण याद हैं, पेज नंबर याद हैं, स्रोत याद हैं। तो ना मेधा, अच्छी मेधा से वो प्राप्त
नहीं होने वाला। यानी केवल याद कर लेने मात्र से, केवल सुन लेने मात्र से और केवल सुना देने मात्र से ये प्राप्त होने वाला नहीं है, जबकि ये सब काम बलवान के ही हैं, निर्बल के नहीं हैं। यम एष वृणते तेने लभ्य, यानी आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने बहुत पढ़ लिया है इसलिए मुझे ब्रह्म मिल जाए, मुझे बहुत सारे शास्त्र रटे पड़े हैं इसलिए मुझे ब्रह्म मिल जाए। क्यों नहीं मिलते? और मैंने इतने सारे शास्त्रों को सुना है, मुझे ब्रह्म क्यों नहीं मिलते? तो आप क्लेम नहीं कर सकते, ब्रह्म के आगे क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते, भाई मेरी तो इतनी योग्यता हो गई, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि प्रवचन करो, स्वाध्याय करो, व्याख्यान करो, स्मरण करो, अच्छा करो, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हें मिल जाएगा इतने से अपने दम पर, तो अपने दम पर नहीं मिलने वाला है। यह तुम्हारा पुरुषार्थ है, लेकिन केवल पुरुषार्थ से वो प्राप्त होने वाला नहीं है, और केवल प्रार्थना से भी वो प्राप्त होने वाला नहीं है। ईश्वर योग्यता देखता है, ईश्वर पात्रता देखता है। तो आपको कहीं पर रुकना नहीं है, कहीं पर ठहरना नहीं है, कहीं पर जीवन में तुष्टि भाव लेकर के नहीं आना, संतुष्टि के भाव लेकर के नहीं आना। प्रयास तो करने हैं सारे, पर तुष्टि भाव लेकर के नहीं आना। ईश्वर देखेगा कि आपकी योग्यता हो गई है या नहीं हो गई है। जब वह आपकी योग्यता देख लेगा तब वो तुमको वर्ण कर लेगा, तुम्हारा चुनाव कर लेगा। ये वैसा है कि जैसे किसी बड़े पद के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं और बहुत सारे जो प्रतिभागी हैं ऑफिस की लॉज में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, और भीतर वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ऑफिसर देख रहा होता है जिसको इंटरव्यू लेना है या सिलेक्शन करना है। तो वो देखता है कि किसको सिलेक्ट करना है और किसको सिलेक्ट नहीं करना है। यहां पर चूंकि उसका सामर्थ्य कम है इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, इंटरव्यू लेना पड़ता है। पर ईश्वर को किसी का इंटरव्यू नहीं लेना होता, क्योंकि ईश्वर तो सबके भीतर बैठा है। तो दावा करने वाले बहुत लोग होते हैं, दावा करने वाले लोग बहुत होते हैं, पर ईश्वर खुद देखता है, साक्षात्कार खुद करता है, जानता है, पकड़ता है कितने योग्यता हो गई है। जब वहां पर जो प्रतिभागी हैं, जो साक्षात्कार देने के लिए आए हैं, उनमें जिसकी अच्छी योग्यता होती है, उस अच्छी योग्यता के लिए यम एष वृणते, उसके लिए दरवाजा खुलता है, बोले आपको बुलाया गया है। ये बात यहां पर कही। और दूसरे में यह कहा कि कोई ऐसा ना मान करके बैठ जाए कि ना प्रवचन से मिलने वाला, ना स्वाध्याय से मिलने वाला, ना स्मरण से मिलने वाला, तो जब भगवान की मर्जी होगी तब मिल जाएगा, इसलिए बैठ जाओ हाथ पर हाथ धर करके। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखी राम ताई विद रखिए। होइए वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा वही साखा। है? जब होगी भगवान की मर्जी तब भगवान मिल जाएगा। इसके लिए कल दृष्टांत भी दिए थे, तीर्थों के दृष्टांत दिए थे, कर्मकांडों के दृष्टांत दिए थे। बोले तुम ऐसा कर्मकांड क्यों नहीं करते? बोले जब भगवान की मर्जी होगी तब कर्मकांड हो जाएगा, जब भगवान की मर्जी होगी तब हम तीर्थों में चले जाएंगे, जब भगवान की कृपा होगी, आदेश हो जाएगा, तब हम दान दे देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग भगवान भरोसे बैठे होते हैं, लेकिन अकर्मण्य हैं, प्रमादी हैं, और बहुत व्यवहार में आप देखते हैं आपको टकराते हुए लोग मिलते होंगे। तो वहां उपनिषदकार कह रहा है, ना ये आत्मा बलहीनेन लभ्यो, जो बल से हीन व्यक्ति है उसको यह ब्रह्म प्राप्त होने वाला नहीं है। और जो प्रमादी है, आलसी है, जो कुछ करना नहीं चाहता, उसको भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और जो लक्ष्यहीन तपस्या में लगा हुआ है उसको भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थापत्ति क्या है भाई? ये है कि आप बलवान बनो, आप प्रमाद को छोड़ दो, और आपकी जो तपस्याएं हैं वो लक्ष्य वाली हों। इस प्रकार से आप प्रयास करो तो जाकर के तुम्हें ब्रह्मधाम की प्राप्ति होगी। यानी यहां पर पुरुषार्थ की चर्चा करी जा रही है, पुरुषार्थ करो। और पिछले वचन में चर्चा करी जा रही है कि पुरुषार्थ तो कर लिया है, पर योग्यता स्थापित करो। अभी पुरुषार्थ तो बहुत कर लिया है, पर अभी योग्यता स्थापित करो। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि ऐसा ऐरा गहरा व्यक्ति इंटरव्यू के लिए नहीं आता जिसको लगता है मेरी कुछ डिग्री है, मेरी कुछ योग्यता है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसी आधार पर तो जाता है वो।
लेकिन चयन तो वही करेगा, बॉस करेगा, तो ईश्वर हमारा चयन करेगा। तो इस प्रकार से इनमें विरोधाभास नहीं है, आगे बढ़ने की चर्चा करी गई है। और ये मुंडन है, मुंडकोपनिषद कैसा है? मुंडन है, यानी सिर मुड़ता है, बाल मुड़ते हैं, जो हमारी विचारधाराएं होती हैं, हेतु होते हैं, उन हेतुओं का नाश होता है, यहाँ पर विचारधाराओं का नाश होता है। तो इस प्रकार की चर्चाएं हैं। कल जब चर्चा चल रही थी तो चर्चा में ये कहा गया था, जब मनुष्य बलहीन हो चुका होता है तब वो ईश्वर की शरण में आता है, जिसमें लगभग हम सारे आते थे इस कैटेगरी में सारे। तो तब मैंने एक सवाल किया था कि अगर ऐसा कुछ है, ना आत्मान बलहीने लभ्यो, तब मैंने कहा था फिर तो जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था में तो बनाया ये गया कि 50 के बाद तो उसको वानप्रस्थ जाना है, 75 पे संन्यास लेना है। अगर वो वहां मिलना ही नहीं है तो ये व्यवस्था फेल हो जाती है। ये हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आदित्य जी का ये था कि यहाँ पर उपनिषदकार कह रहा है, नए आत्मा बलहीनेन लभ्यो। तो जब बलहीन व्यक्ति को आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है, तो जब हम आश्रम व्यवस्था की ओर देखते हैं तो वहाँ पर तो बल हमारा कमजोर पड़ जाता है। और उस व्यवस्था में जाकर के जब बल कमजोर पड़ जाता है, फिर ईश्वर मिलने ही वाला नहीं है, तो दो में से एक चीज़ गलत है। या तो बलहीन को नहीं मिलता, ये बात गलत है, या आश्रम व्यवस्था गलत है, या फिर दोनों ही गलत हो जाती हैं। तो ये चर्चा है। तो इस पर हम समझते हैं कि हमारे जो 4 आश्रम हैं उसके मुख्य आधार बिंदु जो हैं वो धर्म हैं, और क्रम से सारी चीज़ें रखी गई हैं। जैसे पुरुषार्थ की चर्चा करें तो सबसे पहले धर्म है, धर्म की शिक्षा पहले होती है। धर्म से अर्थ होता है, धर्म से काम होता है, और फिर धर्म से मोक्ष होता है। यानी अर्थ और काम में क्या जुड़ा हुआ है? वहां पर धर्म है, धर्म की प्रधानता है। तभी तो जाकर के व्यक्ति काम के सेवन में आसक्ति नहीं रखेगा, और काम की जो चीजें हैं, यानी भोग की जो चीजें हैं, उसको वो छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त करेगा, मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। वो धर्म होगा तभी। अब हम आ जाते हैं आश्रम व्यवस्था पर, वानप्रस्थ और संन्यास पर। तो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की आधारशिला भी ब्रह्मचर्य आश्रम है। और ब्रह्मचर्य आश्रम की जो व्यवस्था रही है वो पूर्ण विद्या की प्राप्ति रही है, कि पूर्ण विद्या का अध्ययन करना है, सांगोपांग वेदों का अध्ययन करना है, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना है, गुरु के समीप सानिध्य में रहना है, और लगभग 25 वर्ष की अवस्था के बाद गुरुकुल से बाहर निकलना है। तो यहाँ पर भी एक अच्छी नींव उसकी बन चुकी है ब्रह्मचारी की, और उसी नींव के आधार पर उसने गृहस्थ में प्रवेश किया है। तो गृहस्थ में प्रवेश किया है, तो गृहस्थ से निकलना कैसे है उसकी भी शिक्षा उसे पहले से मिली हुई है, और पूर्वज लोग भी गृहस्थ से निकल करके गए हैं। अब बात आती है बल की। तो वहां बल, किस बल की ज्यादा चर्चा है? आत्मा को प्राप्त करने के लिए शारीरिक बल से ज्यादा मानसिक बल की अपेक्षा अधिक होती है, और उसकी शिक्षा तो पहले से दे रखी है कि आपको आपका मानसिक बल किस प्रकार से बढ़ाना है। जो हमारी प्राचीन गृहस्थ व्यवस्था रही वो व्यभिचार के समर्थन में नहीं रही। वहां पर गृहस्थियों के लिए निर्देश ये किया कि संसर्ग आप तो करें, यदि आपको संतान उत्पत्ति करनी है तो ही आप संसर्ग करें, अन्यथा ना करें। ये सर्वोत्तम स्थिति बताई। और दूसरी तीसरी स्थिति उन्होंने बता दी कि रजो दर्शन के पश्चात 16 रात्रियां हैं, तो उनको उस प्रकार का दे दिया नियम, और शेष समय वो ब्रह्मचारी रहे, तो उनको ब्रह्मचर्य की उपमा भी दे दी गई, उपाधि भी दे दी गई। तो पत्नी से भी व्यभिचार का निषेध करा था, और अन्यों के साथ भी व्यभिचार का निषेध कहा। इंद्रिय लोलुप होने के लिए गृहस्थ के लिए निर्देश नहीं है। तो उस समय का खान पान, उस समय की दिनचर्या, उस समय की व्यवस्थाएं जो है, या वातावरण जो हम कह सकते हैं, वो बहुत अच्छा हुआ करता था। आज भी हम पुराने लोगों को देखें तो 90-90 वर्ष में भी वो लाठी चलाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं। परंतु आज के समय में हमारा खान पान, दिनचर्या, सारी चीज़ें उस प्रकार से बिगड़ गई हैं कि 60 साल के व्यक्ति की ताकत की बात छोड़ो, 20 साल का लड़का भी या लड़की भी आज 1 किलोमीटर दौड़ लगाने में उसको प्राण छूट जाए। ठीक है। तो बल, शारीरिक और मानसिक बल तो आज हमारा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो उस दृष्टि से अगर हम कंपेयर करें तो वो उतना ठीक नहीं होगा। तो मानसिक बल तो वहाँ पर है, और मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ पर मुनि बनने के लिए कहा गया है। वानप्रस्थी बनता है, मुनि बनता है, बोले मानसिक बल को बढ़ाना है। और वो उतना इंद्रिय लोलुप है नहीं, जितनी इंद्रिय लोलुपता आ भी गई थी उसके संस्कारों को हटाने के लिए वो वानप्रस्थ, यानी वो
प्री प्लानिंग जिसे कह रहे हैं, सन्यास की प्री प्लानिंग उसकी चल रही है, और फिर वो उसका खान पान भी शुद्ध हो जाता है, उसकी संगति भी अलग प्रकार की हो जाती है, तो वहाँ पर उसको उस प्रकार का वातावरण भी बहुत अच्छा मिल जाता है जिससे वो मानसिक बल बढ़ा सके, आत्मिक बल बढ़ा सके, और शारीरिक बल के लिए तो वहाँ भी कह दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो उस आश्रम व्यवस्था के आधार पर अगर हम देखें तो सन्यासी भी वहाँ पर कमजोर नहीं है। वानप्रस्थी तो ठीक है नया नया है, लेकिन सन्यासी भी वहाँ पर बलिष्ठ हैं, बलवान हैं, और दीर्घजीवी वो लोग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आश्रम व्यवस्था की इससे कुछ हानि होगी। आदित्य जी। आदित्य जी। जी धन्यवाद। जी, आज के हिसाब से तो 0 बटा सन्नाटा, ब्रह्मचारियों का ही खेल खत्म है। हाँ जी जी, ठीक है ठीक है। तो ये कल की कक्षा से चर्चाएं थी। अब आगे प्रसंग पढ़ा रहे हैं वन पर्व। वन पर्व आरंभ करते हैं। वन पर्व का प्रसंग आरंभ होता है पांडवों के वनगमन से। आगे के प्रसंग को मैं बताना चाहता हूं कि जो नगरवासी लोग हैं, नगरवासियों ने देखा कि हमारे राजा युधिष्ठिर अपने भ्राता और पत्नी आदि के सहित नगर से निर्वासित हो रहे हैं, और अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अब इस पर राज्य जो है दुर्योधन का हो जाएगा, और दुर्योधन का राज्य हम लोगों के लिए कैसा होगा, ऐसा विचार करके वो दुख से पीड़ित होकर के वो महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करने लगे, और युधिष्ठिर से कुछ नीति संगत बातें कही हैं कि मनुष्यों को कैसे लोगों की संगति में रहना चाहिए। यहां पर इन्होंने, नगरवासियों ने कोई विलाप नहीं किया है, केवल अपनी प्रतिज्ञाएं नहीं रखी हैं, लेकिन हेतु भी प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण निगमन जो पंचावयव की हम चर्चा करते हैं, उस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और हम समूचे महाभारत को देखें तो कोई भी व्यक्ति प्रतिज्ञा मात्र नहीं करता, हठ मात्र नहीं करता कि मुझे ये करना है और ये होना चाहिए। वो उसके पीछे हेतु भी प्रस्तुत करता है, उदाहरण भी देता है, दृष्टांत भी देता है, और फिर सब प्रकार से अपनी बातों को सामने वाले के सामने रखता है। तो अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष रखने का जो उत्तम तरीका महाभारत में दिया है, वैसे तरीके अन्यत्र उस प्रकार से देखने को नहीं मिलते। पृष्ठ संख्या 228। तो संगति की चर्चा है कि कैसे राजा का सानिध्य प्रजा को होना चाहिए, अथवा जो मनुष्य अपनी उन्नति करना चाहे वो कैसे लोगों के सानिध्य में रहे। तो संगति की चर्चा है। वस्त्रमापतिश्लान भूमिम गंधो वासयेत यथा पुष्पाणाम अधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः। जैसे फूलों के संसर्ग में रहने पर उनकी सुगंध वस्त्र, जल, तिल और भूमि को सुवासित कर देती है, उसी प्रकार संसर्ग जनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे और तैसे, यानी जो उपमा अलंकार है, और प्रमाणों में कौन सा प्रमाण आ गया? उपमान प्रमाण। ठीक है। तो जैसे फूलों के संसर्ग में रहने से उसकी सुगंध, फूलों की निकटता, या इत्र की या सेंट की हम चर्चा कर लेते हैं, परफ्यूम की चर्चा कर लेते हैं, तो वो जिस पर पड़ेगी या जिसका सानिध्य प्राप्त करे, वस्त्र, जल, तिल, तिल यानी अन्न हो गया, और भूमि, तो उसको क्या कर देती है? सुवासित कर देती है, यानी सुगंधित कर देती है। उसी प्रकार संसर्ग जनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं। संसर्ग जनित यानी कोई ऐसा था जिसमें सुगंधी नहीं थी, कोई ऐसा था जो सुवासित नहीं था, सरल था, सामान्य था, यानी जिसमें दुर्गंध भी ना थी, यानी गंध रहित कोई व्यक्ति था, और वो गंधमान व्यक्ति के संपर्क में आ गया तो उसकी गंध उस निर्गंध व्यक्ति में आने लगी। यानी एक व्यक्ति है जो ना तो कुसंग में फंसा था, और ना ही वो शुभ संगत में था, सामान्य था, एवरेज की जिंदगी जी रहा था, लेकिन अच्छे लोगों की संगति में जैसे ही वो आया तो संगति का प्रभाव उसमें देखा गया। और किसके द्वारा देखा गया? लोगों के द्वारा देखा गया। लोग ही तो देखते हैं कि इसमें जो परिवर्तन आ गए, पहले ये ऐसा नहीं था, पहले ये ऐसी नहीं थी, परंतु इसमें अब क्या
आ रहे हैं, इसमें परिवर्तन आ रहे हैं। तो किससे आई है? संसर्ग गुण से। मोह जालस्य योनिर्हि मूढ़ैरेव समागमः अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधु समागमः। मूढ़ मनुष्यों के साथ मेलजोल मोह जाल की उत्पत्ति का कारण होता है और साधु संतों का संग प्रतिदिन धर्म की वृद्धि कराने वाला होता है। पहले उपमान प्रमाण या उपमा दे दी और आगे कहा कि कौन मूढ़ व्यक्ति है और कौन साधु व्यक्ति है। संकेत में कह दिया। साधु संत कौन है? साधु हृदय किसका है? पांडवों का साधु हृदय है। और दुष्ट हृदय किसका है? दुर्योधन का हृदय है। तो यदि हम मोही जाली छली प्रपंची लोगों का साथ करेंगे तो इससे हमारा जो वर्तमान धर्म है उसका नाश होगा और हमें अधर्म की वृद्धि होगी। और यदि हमें आप जैसे साधुओं की संगति मिलेगी तो जो हमारा वर्तमान धर्म है उसमें अभिवृद्धि होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आपकी संगति मिले, या तो आप मत जाओ या हमें ले जाओ, ये भाव है। तस्मात् प्राज्यैश्च वृद्धेश्च सुस्वभावै तपस्विभिः सद्भिश्च सह संसर्गः कार्या समपरायणैः। अतः मनुष्यों को विद्वानों, वृद्ध पुरुषों, उत्तम स्वभाव वाले, शांति परायण, तपस्वी सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। अतः समझ में आ रहा है ना? अभी आप पंचावयव पढ़ करके गए हैं और पंचावयव की देखो यहां पर पूरी प्रक्रिया है। आपको अनेकों दृष्टांत मिल जाएंगे। पहले जैसे और वैसे का प्रयोग हुआ, फिर संगति की चर्चा आई, फिर निगमन कर दिया अतः 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 मनुष्यों को विद्वानों, वृद्ध पुरुषों, उत्तम स्वभाव वाले, शांति परायण, तपस्वी सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। हम आपका संग करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं, अतः इसलिए करना चाहते हैं। तो ये नीति की बात है कि कैसे लोगों का संग करना चाहिए। विद्वानों का संग करना चाहिए, वृद्ध पुरुषों, अनुभवी। वृद्ध कौन है? न तेन वृद्धो भवति येन पलितम सिरः। वो बड़ा व्यक्ति नहीं है जिसके सिर के बाल पक गए हैं, सफेद हो गए, वो वृद्ध नहीं है। वृद्ध यानी ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, ऐसे। और उत्तम स्वभाव वाले, शांति परायण, शांति वाला जिनका स्वभाव है, तपस्वी लोग जो हैं, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, जिनसे उत्तम प्रेरणाएं मिलें, जिनसे मिलकर के सुख की अनुभूति हो, नित्य नया कुछ सीखने को मिले, ऐसे अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। येषां त्रीणि अवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च ते सेव्यास्ते समास्या ही शास्त्रेभ्यो अपि गर्यसि। अब कह रहे हैं जिन पुरुषों के विद्या, जन्म और कर्म ये तीनों श्रेष्ठ हों, उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़ करके है। तीन चीजें, जिनकी विद्या अच्छी है, जिनका जन्म अच्छा है और जिनका कर्म अच्छा है। तो जन्म का अर्थ क्या होगा? कुल, कुलीन से संपर्क, जाते भेषजा मित्रता। कौन व्यक्ति नष्ट नहीं होता? वो नष्ट नहीं होता जिनका कुलीन लोगों के साथ संपर्क है। और जाते भेषजा मित्रताम, और जो अपने सकुटुंब वाले हैं उनके साथ जिनका मित्रता वाला भाव है, वो लोग कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। ये सुभाषित है, नीति वचन है। तो जिनकी विद्या, जन्म और कर्म अच्छे हैं, विद्या अच्छी है, उत्तम कुल है और कर्म जिनके अच्छे हैं, ऐसे लोगों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़ करके है। बाबा तुलसी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। कितनी बड़ी बात वो सत्संग की कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद। चाहे आप एक घड़ी साधुओं का संग करो या आधी घड़ी करो या आधी में फिर और आधी करो, अगर 5 मिनट भी आपको साधु की संगति मिल जाए तो तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध।
अनेक प्रकार के जो अपराध हैं वो साधु की संगति हर लेगी। अब बताओ कितनी बड़ी बात कही है। लेकिन लोग क्या अर्थ निकाल लेते हैं कि सत्संग करेंगे तो अभी तक का सारा पाप माफ। सत्संग करने से पाप माफ, सत्संग करने से पाप माफ नहीं होते, सत्संग करने से पाप साफ होते हैं। पाप साफ यानी वो फिर उन पापों को करना बंद कर देता है। जैसे आप कभी उपनिषद गंगा टीवी सीरियल देखें, वहां पर एक संगति की चर्चा आई है कि एक उंगली मार नाम का एक डाकू था, या रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वो नित्य प्रति शाम को राहगीरों को लूटता था। तो एक बार एक संत जी उनको मिल गए, उन्होंने कहा कि भाई पाप कर्म क्यों करते हो। तो बस संगति मिली और घर पर जाकर के क्रॉस चेक किया, पत्नी से पूछा, पिता से पूछा, उसको समझ में आ गया कि भाई मैं तो पाप कर्म करता हूं। तो उन्होंने बाद में मारकाट का कार्य छोड़ दिया। कई लोगों को बताया, अमीचंद है तो तू हीरा पर कीचड़ में पड़ा है। सत्संग का प्रभाव होता है। कोई विद्वान होता है, उत्तम व्यक्ति होता है, उसका एक वाक्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर देने वाला होता है। तो हर ही कोटि अपराध, मतलब जो अनेक प्रकार के जो पाप हैं, क्लेश हैं और प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों से व्यक्ति निकल जाता है, दूर हो जाता है। असताम दर्शनात् स्पर्शात् संजल्पांच सहासनात् धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ति च न मानवः। देखो, ये जो तुलसी ने बात कही, ये उन्होंने अपने जीवन से कही। अपनी पत्नी के पीछे लट्टू थे और पत्नी ने ही ज्ञान दे दिया कि जितना तुम मेरे पीछे पड़े, अगर इतना पीछे तुम भगवान के पड़े होते तो वो भगवान मिल जाता, और मुझको पाकर के भी तुम क्या ही कर लोगे। बुद्धि बदल गई। ये है संगति। रानी हाड़ा के प्रेम में जो है वो राजा मोहित था। नया नया विवाह हुआ था और पहला ही दिन था, सूचना लगी कि भाई राज्य पर आक्रमण हो गया है। तो राजा जाना नहीं चाह रहा था। भाई पहले पत्नी से प्रेम करेंगे, उनसे मिलेंगे, व्यवहार करेंगे। व्यवस्था बस जाना पड़ा। युद्ध भूमि में चले गए। बोले जी हमारा तो मन नहीं लग रहा, रानी की याद आ रही है, संदेश भेजो कि कुछ निशानी भेजे। रानी के पास सूचना आई कि राजा जी आप पर मोहित हैं और वो कह रहे हैं कुछ संदेश भेजो, कुछ वस्तु भेज दो, भेंट कर दो तो मन लग जाए इनका युद्ध में। तो रानी हाड़ा ने क्या किया, अपनी कृपाण निकाली, तलवार निकाली और अपना गर्दन थाली में रख करके उसे दे दिया, ले दे देना। उदयपुर की घटना है। तो फिर क्या हुआ, राजा का बुद्धि बदल गई और वो वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन दम से लड़ा। तो ये है संगति, सदविचार, कि किसी की प्रेरणा आधी घड़ी आधी में पुनियाद। 1 मिनट की भी संगति, 1 मिनट का भी जो अच्छा सत्संग है, 1 मिनट का भी जो मोटिवेशन है, वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देने वाला होता है। तो ये इसकी महिमा है। कह रहे हैं दुष्ट मनुष्यों के दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप अथवा उठने बैठने में धार्मिक आचार्यों की हानि होती है। अतः वैसे मनुष्यों को कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो दुष्ट मनुष्य कौन है? ये दुशासन है, ये कर्ण है, ये शकुनी है, ये दुर्योधन है। और ऐसे लोगों की हम संगति में रहेंगे तो हमारी तो उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी नहीं, हमारा तो नाश हो जाएगा। परिणति की बात कही कि ना तो ऐसे दुष्ट मनुष्यों के दर्शन करो, ना स्पर्श करो और ना उनके साथ वार्तालाप करो, ना उठो बैठो। ये चारों काम मत करो। ये संसर्ग दोष है। दुष्ट मनुष्य के साथ ये 4 प्रकार के संसर्ग दोष हैं और काम जनित 8 लिखे हैं, 8 या 10 लिखे हैं, संसर्ग दोष लिखे हैं। बोले इनसे दूर रहो। तो दर्शन नहीं करना। दुष्ट मनुष्यों को देखोगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, दुष्टता के संस्कार उभरेंगे या सहन करने का सामर्थ्य बढ़ेगा। कभी कभी सहनशील होना दुखदायी होता है। आप कुछ दुष्टता देख रहे हैं और देख करके आपने अनदेखा कर दिया, तो उसकी दुष्टता तो बढ़ेगी और आपका
आपका जो प्रतिकार और बहिष्कार का भाव है वो नीचे गिरता चला जाएगा। आप और हम देखते हैं ना कितनी सारी दुष्टताएं होती हैं गलियों में, पार्कों में, इधर उधर, पर हम यूज्ड हो गए हैं और वो दुष्टताएं जो है बढ़ती चली जाती हैं, इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि फिर हम उसका समर्थन करने लग जाते हैं। हरियाणा के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर और राजस्थान के अंदर पंचायती व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वो हुक्का पानी बंद करते थे। जो भी एक सामाजिक मर्यादा का जो ढांचा है उसका जहां पर विरोध होता, अगेंस्ट कोई काम करता था तो उसका हुक्का पानी बंद होता था। पर सरकार ने क्या किया, उसको सपोर्ट करना आरंभ कर दिया। परिणाम में क्या निकला कि पिछले 30 वर्ष में वो संक्रमण इतना फैला कि इधर देखो तो इधर भी वैसा ही है, उधर देखो तो उधर भी वैसा ही है। तो फिर ये सोचता है भाई मैं क्या करूं, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। समझ रहे हैं ना? मतलब वो जो दोष हैं, चारित्रिक दोष है, व्यभिचार के जो दोष हैं, वो इस हद तक बढ़ गए और सर्वत्र उसी का बोलबाला हो गया। आज कोई किसी को कह नहीं सकता। जो 30 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले एक प्रकार से बहुत बड़ा सामाजिक अपराध होता था, रोटी बेटी के विवाह जिसके कारण बंद हो जाते थे, सामाजिक रूप से व्यक्ति की भर्त्सना होती थी, निंदा होती थी, वो मुंह उठा करके गली मोहल्ले में, परिवार में नहीं आ पाता था, वो स्थितियां टोटल समाप्त होकर के, और वही दोष, वही पाप जो है यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहे हैं। और अब वो क्या बन गया, ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया है। अब आश्चर्य क्या होता है, कोई सुधरा हुआ है तो आश्चर्य है, लेकिन कोई बिगड़ा है तो अब आश्चर्य की बात नहीं है। ये किससे हुआ? ये दर्शन से हुआ। तो दर्शन भी नहीं करना, यानी ना हमको दर्शन करना है, ना ऐसा माहौल बनना है। ऐसा माहौल भी मत बनाओ। न स्पर्श करो, ना उनके साथ वार्ता, ना उठना बैठना। अच्छा, वार्ता और उठने बैठने में तो कई लोग उठ जाते हैं, कई लोग गलत तरीके से थाने पहुंच जाते हैं ना, पुलिस की रेड पड़ती है और उठा ले जाते हैं, बोले तुम वहां पर दिखाई दिए, तो वो भी लपेटे में चले जाते हैं। दोष कितना था? दोष इतना था, थोड़े से उठे थे और थोड़े से बैठे थे, चाहे वो किसी का एड्रेस ही क्यों ना पूछा हो, पर वो दुष्ट था ना। तो ऐसे इनसे दूर रहना चाहिए। बुद्धिश्य ही यते पुंसाम नीचे ही सह समागमात मध्यमयी मध्यताम याति श्रेष्ठताम याति च उत्तमयी। नीच पुरुषों का संग करने से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट हो जाती है, नीच हो जाती है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के साथ संगति करने से मध्यम, और उत्तम पुरुषों का संग करने से बुद्धि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। यानी जो आपका बौद्धिक स्तर है, वो बौद्धिक स्तर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों की संगति में रहते हैं। यानी आपका दर्शन कैसा है, आपका स्पर्श कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, और आपका वार्ता व्यवहार कैसा है, वो आपके उत्तमता, मध्यमता और निकृष्टता को बता देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम उत्तरोत्तर उन्नति करें, इसलिए हमारा दर्शन जो है पहले से उत्तम हो, हमारा स्पर्श पहले से उत्तम हो, हमारी वार्ता पहले से उत्तम हो, और हमारा उठना बैठना पहले से उत्तम हो। और इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी से आलंबन भी आते हैं, और इसी से जन्म जन्मांतर के संबंधित जो संस्कार हैं, आलंबन से संबंधित संस्कार, वो भी उद्बुद्ध होते हैं। तो अगर श्रेष्ठ संगति करेंगे तो श्रेष्ठ संस्कारों का उभार होगा, क्योंकि आलंबन श्रेष्ठ मिला है। और निकृष्टों की संगति करेंगे तो निश्चित रूप से जो निकृष्ट संस्कार हैं वो उभरेंगे, उनका आगे उनकी बढ़ोतरी होगी। तो वो कह रहे हैं कि संसार में जो भी उत्तम गुण बताए हैं वो पांडवों आप में विराजते हैं, और जो हमने जितने अधम गुण बताए हैं वो सब के सब कौरवों में विराजते हैं। इसलिए हम कौरव राजा को नहीं चाहते, हम आपको चाहते हैं। चूंकि आपका निर्वासन हो गया तो हम भी अब आपके साथ चलना चाहते हैं। प्रजा का ऐसा कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि निवास की चर्चाएं लिखी हैं कि कैसे देश में निवास करना चाहिए, और ये भी बातें पहले नीति शास्त्र के माध्यम से बता चुका कि जहां राजा उत्तम हो ऐसे देश में निवास करना चाहिए, जहां पर उत्तम आजीविका का साधन हो ऐसे देश में निवास करना चाहिए, जिस देश में धर्म क्रियाएं होती हों ऐसे देश में निवास करना चाहिए,
और जहाँ का वातावरण अच्छा हो, खान पान व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो, ऐसे देश में रहना चाहिए। वो देश जो है सुखकारी होता है। लेकिन अगर एक भी चीज उस देश में नहीं है तो वो आपके लिए दुखकारी होगी। राजा अच्छा नहीं है तो प्रजा को दुख होगा। देश में आजीविका का साधन नहीं है तो दुख का कारण होगा। देश में यदि धर्म क्रियाएं लुप्त हो रही हैं, धर्म लोलुपता हो रही है, धर्माध्वजी लोग हैं, तो वहां भी दुख का कारण बनेगा। और यदि एटमॉस्फेयर, वातावरण, यानी साग सब्जियां, वृक्ष, वनस्पतियां, मौसम ये ठीक नहीं है तो वो भी मनुष्य के लिए दुख का कारण होगा। इसलिए अगर एक भी प्रतिकूल जान पड़े तो उसका त्याग कर दो, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। त्याग कर दो, वही छोड़ के चले जाओ, ऐसी बात कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीति शास्त्र में ये बात भी कही कि जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गर्यसी। देखो, प्रसंग अनुसार बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भाई आप काउंटर करो या ना करो, मुझे याद आ गया, मैं काउंटर कर देता हूं। प्रसंग ये है कि जंगल में आग लगी। जंगल में आग लगी तो सब जो जीव जंतु हैं वो भागने लग गए। लेकिन एक जो तोता था, जो उसकी कंदरा में बैठा हुआ था, वो जाने के लिए तैयार नहीं था। परिवार वालों ने कहा कि भाई तू चल। बोले नहीं, कि मेरा जीवन यहीं पर हुआ है, मैंने उड़ना यहीं पर सीखा, खाना यहीं पर सीखा, सब कुछ यहीं पर सीखा, और मैं इतना धूर्त नहीं हूं कि अब मेरी मातृभूमि को मैं उजड़ते हुए देख करके और दूसरी जगह चला जाऊं। जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गर्यसी। ये मेरी जन्मभूमि, ये मेरी जननी जो है, ये स्वर्ग से भी बढ़ करके है। तुम इसे छोड़ करके जाना चाहो तो तुम छोड़ करके चले जाओ, पर मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो ये बात इसके साथ बिल्कुल साथ मिला देंगे तो कैसा लगेगी? विरोधाभास। पर विरोधाभास नहीं है, वो अलग प्रसंग है, ये अलग प्रसंग है। वहां पर यह है कि मातृभूमि की सेवा करनी है और यहां पर व्यक्ति को सुख चाहिए। दोनों बात अलग है। अगर सुख का अभिलाषी व्यक्ति है, आप कितने सारे लोग हैं जो पलायन किए हैं। कई लोग पलायन किए हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग आकर के बैठ गए ना, अपने अपने गांव को छोड़ करके। क्यों? राजा ठीक नहीं हुआ, सरपंच ठीक नहीं होगा, विधायक ठीक नहीं होगा, या आवागमन जो हॉस्पिटैलिटी है वो अच्छी नहीं रही होगी, या आजीविका के साधन नहीं रहे होंगे। और जो दिल्ली वाले थे उन्होंने दिल्ली छोड़ दी। उनको वहां कुछ ठीक नहीं लगा होगा। तो ऐसे ऐसे जहां जहां जिसको जो लगता है कि भाई, सब छोड़ते हुए चले जाते हैं। क्यों? व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है, उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति चाहता है। और दूसरी स्थिति यह है कि बलवान बनो, समर्थ बनो, अपनी संख्या बढ़ाओ, और जो कमी है उस कमी को पूर्ति करो। तो उसके लिए भी नीति शास्त्र कहता है कि भाई जो अभाव है, अभाव को दूर करो। अगर राज्य में पानी नहीं है, जिले में पानी नहीं है, तो खोद डालो पहाड़ों को और नहर लेकर के आओ। भागीरथी प्रयास करो। भागीरथी ने काम किया, भागीरथ ने काम किया, तुम भी काम करो, प्रयास करो। अगर आपके राज्य में अभाव है तो प्रभाव लाओ। हरियाली, सूखा है तो हरियाली लेकर के आओ। राजा ठीक नहीं तो राजा बदलो। धर्म क्रिया नहीं है तो धर्म क्रिया कराओ। पुरुषार्थी बनो। जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गर्यसी। अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़ करके बनाओ। तो मातृभूमि की सेवा का भाव लेकर के आओ। दोनों भाव हैं, दोनों अपनी अपनी नीतियां, अपनी अपनी पॉलिसियां हैं। व्यक्तिगत में अलग स्थितियां होती हैं और समष्टिगत में अलग स्थितियां होती हैं। उपदेश सब प्रकार के हैं। एक तरफा उपदेश मैं समझता हूं हमेशा व्यक्ति को विनाश कराने वाला होता है, उसको अधूरा बना देता है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि अधूरा ज्ञान पतन का कारक। तो सब प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। सब अलग अलग परिस्थिति में शास्त्र क्या कह रहा है, लेकिन सब जगह एक बात ध्यान रखना, कंडीशन अप्लाई है। उपदेश बहुत सारे हैं। शास्त्र ये भी कह रहा है कि ब्रह्मचारी बनो, और ब्रह्मचारी की प्रशंसा कर दी। शास्त्र ने यह भी कहा कि उत्तम गृहस्थी बनो, गृहस्थ की प्रशंसा कर दी। शास्त्र ने यह कहा कि गृहस्थ में दुख है, उसमें मत जाओ, सन्यासी बन जाओ। सबके लिए कंडीशन अप्लाई है। कहा बहुत कुछ है, लेकिन आप ये देखो कि आपकी स्थिति क्या है। तो जिनके अंदर जज्बा है वो मातृभूमि की सेवा करें। राजा खराब है तो राजा बदल दें, माहौल ठीक नहीं तो माहौल बदल दें। और जो कमजोर हैं, जो पराश्रित हैं, कोई बात नहीं भाई, आप रिफ्यूज बन जाओ, आप पलायन कर जाओ। कश्मीर से लोग आ गए भाग करके। बोले कब तक लड़ें? लड़ नहीं सकते ना, कब तक लड़ें? अब बिहार में बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन सबके सब
काम करने के लिए बाहर आ गए। बहुत सारे राज्यों में युवा हैं, यूपी में और बिहार में युवा बहुत हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं है, वो काम करना चाहते हैं, तो वो कहाँ चले गए? गुजरात में चले गए, दिल्ली चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, बेंगलुरु की तरफ चले गए। क्यों? कि कोई नहीं है, सामर्थ्य नहीं है ना, एकता है, एकजुटता नहीं है, कोई करने वाला नहीं, तो वो चले गए। तो दोनों प्रकार की बात है। कर सकते हो तो अपने घर को स्वर्ग बना लो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपनी जान बचा लो। और तीसरी जगह ये भी कहते हैं, अपना सुख चाहते हो तो धरती भी छोड़ दो, आत्मार्थे पृथ्वी में तेजित। अगर आत्मा की उन्नति चाहते हो तो पृथ्वी का भी त्याग कर दो। तो कंडीशन अप्लाई है, शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से उपदेश किए गए हैं। आगे बहुत अच्छे उपदेश वन पर्व के अंतर्गत आएंगे। क्रोध के विषय में, क्षमा के विषय में, धर्म के विषय में, धैर्य के विषय में उपदेश आएंगे। व्यक्ति को क्यों क्रोध करना चाहिए और व्यक्ति को क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। क्षमाशीलता नपुंसकता है, कायरता है, और क्षमा वीरों का भूषण है। ऐसे दोनों प्रकार की चर्चाएं आएंगी। ऐसे ही धर्म जो है व्यक्ति को कायर बना देता है, भीरू बना देता है, दब्बू बना देता है, और धर्म व्यक्ति को बलवान भी बना देता है। तो दोनों पक्ष यहाँ पर द्रौपदी और युधिष्ठिर के पक्षों को हम आगे सुनेंगे। बहुत अच्छी चर्चाएं आएंगे, यक्ष युधिष्ठिर संवाद को भी हम देखेंगे। और चूंकि निर्वासन हो गया है पांडवों का, तो पांडवों के जितने हितैषी लोग हैं वो सब पांडवों से मिलने के लिए आते हैं। श्री कृष्णचंद्र जी भी आते हैं, और वो सारी चर्चाएं करी जाती हैं कि भाई आखिर कैसे हुआ, कैसे जुआ खेले, कैसे आप लोग हारे, और अब आगे क्या करना है। इन सब की चर्चाएं चलती हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ आश्वासन दिलाए जाते हैं। तो उन प्रसंगों को भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ